हाय, क्या कर दिया ये इमरान, क्या कर रहा है? रेहान ने आपको कहा? हाँ बिल्कुल, रेहान ने कॉल करके मुझे कहा, कान खाए होते कि देखो मानी क्या कर रहा है। मैंने कहा मानी कौन? मानी कौन है? ओहो, प्यार से कहती थी ना मानी। अच्छा, इमरान खान को प्यार से मानी बोलती थी। सैयद नूर ने मेरे कान खाने शुरू कर दिए, मेरे पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया, मुझ पर लाइन मारना शुरू कर दिया। आप भी बहुत खूबसूरत है ना। हाँ बस मैं फिर क्या बताऊँ, फिर मैं तंग आ गई। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो मैंने सैमा को कहा हाय सिलिए तुम मान जा, तेरी मेहरबानी। तो उन्हें क्या, चल ठीक है तेरी खातर मैं कुर्बानी दे दूंगी। खबर मानिका? खबर मानिका, बिल्कुल वो मैं मानिका कहती हूँ प्यार से। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्यों ना कोई बड़ा ही स्टैंड लिया जाए। स्टैंड? क्या बात है। करीमा ने कहा कि मेरा रिश्ता करवा दो, तो मैंने कहा कि किससे करवाऊं? कहती किसी पागल से करवाना, मुझे पागल बहुत पसंद है। तो मैंने फिर एक पागल से करवाया, तो वो डॉक्टर निकल आए। वाह वाह वाह, नाज़रीन देखा, इतना मुश्किल रिश्ता इतनी आसानी से करवा दिया। तो मैंने कहा कि अब मैं तो फंस गई ना, मेरा तो कोई पागल वाला इरादा नहीं है, तो मैं कैसे पागल संभालूं? तो मुझे हैंड बैग ले दें। तो खान साहब खफा हो गए इस बात से। क्यों? अरे हम ना पर्स मांगती, कुछ और मांग ले। तो अब मैंने कहा कि जुल्फी आज टिक जाओ, क्योंकि काफी दिन से टाइम ले रहा है ना, तो मेरे पास टाइम कम होता है। वो किससे करवाना चाह रहे हैं? आपको पता है बुशरा से इसकी बातचीत चली है, तो कोई ना कोई सिस्टम तो करेंगे ही ना। अच्छा, यानी कि वो बुशरा बीबी से मशवरा करके फिर आगे वो आदिल मेरे चक्करों में था, तो मैं परेशान रहने लगी कि आदिल क्या करता है हरकतें। मैंने आदिल को कहा देखो आदिल, तुम राखी को मुस्लिम कर लो आसानी से। मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ सेटल होना चाहता हूँ, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पता है क्या, तुम मेरा लेवल नहीं हो, मेरा स्टैंडर्ड जरा हाई है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ चैनल पे बड़े ही एंटीक किस्म की शख्सियत मौजूद है, जिनका काम है कि वो हमेशा जोड़े बनाती है, और उन्होंने बड़ी मशहूर जोड़ियां बनाई हैं। शोबिस की बड़ी मशहूर जोड़ियां, सियासतदानों की बड़ी बड़ी मशहूर जोड़ियां, वो इन्हीं के तवज्जुह से, इन्हीं के दम से बनी है। हमारे साथ मौजूद है रिचल डिसोजा। हाय। अच्छा रिचल जी, ये नाम कैसे रिचल डिसोजा? असल में पता है क्या, मेरे वालिद साउथ अफ्रीका से थे और मेरी वालदा अमेरिका से, तो मैं जरा वालदा पे गई हूँ। मरियम डिसोजा मेरी वालदा का नाम था। अच्छा, मरियम डिसोजा। हाँ, यस यस यस। अच्छा रिचल जी, पहले तो शोबिस की हमें बताएं कि शोबिस में कौन सा मशहूर रिश्ता आपने करवाया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपने जब शुरू कर ही लिए तो मैं बिल्कुल पहले शोबिस की स्टार्ट करूंगी। सैमा नूर और सैयद नूर साहब। सैयद नूर और सैमा का रिश्ता भी नाजरीन रिचल जी ने करवाया। इनसे पूछते हैं क्या मुश्किलात पेश आई। असल में पता है क्या, जो सैमा थी ना वो नहीं मान रही थी, सैयद नूर तो बहुत फिदा हुए पड़े थे, पर सैमा नहीं मानती थी। क्यों? सैमा कहती थी मैंने इतने हीरो के साथ काम किया है, तो मैं हीरो पर्सनैलिटी मैन के साथ करूंगी। बेशक सैयद नूर मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर नहीं, मैं किसी हीरो से शादी करूंगी। तो फिर कैसे माने? असल में ना पता है क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि सैयद नूर ने मेरे कान खाने शुरू कर दिए, मेरे पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया, मुझ पर लाइन मारना शुरू कर दिया। आप भी बहुत खूबसूरत है ना। हाँ बस मैं फिर क्या बताऊँ, फिर मैं तंग आ गई। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो मैंने सैमा को कहा हाय सिलिए तुम मान जा, तेरी मेहरबानी। तो उन्हें क्या, चल ठीक है तेरी खातर मैं कुर्बानी दे दूंगी। वाह वाह वाह, नाज़रीन देखा, इतना मुश्किल रिश्ता इतनी आसानी से करवा दिया रिचल जी ने। क्या बात है रिचल जी। अच्छा, दूसरा कोई और रिश्ता करवाया शोबिस पे आपने? हाँ क्यों नहीं, वो जो पागलों के डॉक्टर का करवाया। पागलों के डॉक्टर कौन? अरे वो भी पागल ही है। असल में मुझे रीमा ने कहा कि मेरा रिश्ता करवा दो, तो बिल्कुल बिल्कुल, रीमा ने कहा कि मेरा रिश्ता करवा दो, तो मैंने कहा कि किससे करवाऊं? कहती किसी पागल से करवाना, मुझे पागल बहुत पसंद है। तो मैंने फिर एक पागल से करवाया, तो वो डॉक्टर निकल आए। अच्छा, आपको पता है ना पागलों को डॉक्टर ऐसे ही होता है कि वो भी पागल ही होता है, नीम पागल। डॉक्टर साहब माने कैसे? वो तो हंसी खुशी मान गए, रीमा नहीं मान रही थी, कहती ये तो बहुत ही पागल है। तो मैंने कहा वो आपको देख के तुम आपके इश्क में पागल हो गए, अब मान जाओ। फिर वो वाकई पागल निकले, वो नहीं मान रही थी, तो वो मेरे पीछे चक्कर काटने लगे ना डॉक्टर साहब, कहने लगे कि आपने मुझे लालच दिया है तो आप मेरी शादी करवा क्यों नहीं रही हैं? तो मैंने कहा कि अब मैं तो फंस गई ना, मेरा तो कोई पागल वाला इरादा नहीं है, तो मैं कैसे पागल संभालूं?
फिर मैं बड़ी परेशान हुई तो मैंने रीमा को कहा, रीमा देखो तुमने मुझे गलत साइड पे लगाया, अब तुम करो इसके साथ शादी। ओह माय गॉड। तो फिर उसने कुर्बानी दे दी, उसने वाह, कहा वाह, ठीक है वाह। मुझे पसंद है। यानी कि ये जितने रिश्ते हुए हैं ये सब आपको बचाने के चक्कर में हुए हैं। बिल्कुल, आपको पता है मेरी फ्रेंडशिप बहुत है। हाँ, सब आपसे बड़ा प्यार करते हो। नाज़रीन, ये जो रीमा के डॉक्टर साहब है वो रिचल ने बताया कि वो उनके इश्क में पागल हुए हैं। तुझे गलत ना समझ बैठना। तो अच्छा, आपने इसको सियासतदानों के रिश्ते भी करवाए हैं? हाँ, क्यों नहीं करवाए। असल में ना वैसे तो मेरी नानी के दौर से स्टार्ट है ये काम। अच्छा। पहले मेरी नानी ने करवाया था। आपने मानिका सुने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, खाबर मानिका। खाबर मानिका, बिल्कुल, वो मैं मानिका कहती हूँ प्यार से। तो पता है क्या, हमारे फैमिली रिलेशंस है ना, तो इस वजह से फिर पता है क्या, खाबर मानिका का और पिंकी का रिश्ता हमने करवाया। तो अब फिर उसके बाद ना, अभी जब मेरी नानी तो रही नहीं है आपको पता है, फिर मैं हूँ तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके तंग करना शुरू कर दिया कि पिंकी का कहीं करवाओ करवाओ। मैं से तंग हूँ, बोर हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि क्यों ना कोई बड़ा ही स्टैंड लिया जाए। वाह, स्टैंड, क्या बात है। तो मैंने कहा कोई बड़ा स्टैंड लिया जाए, तो मैंने उनका फिर आपको पता है इमरान के साथ करवा दिया। तो बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया आपने। बिल्कुल, मैंने कहा खुश होना चाहिए ना, उससे भी हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। जी वजह नाज़रीन, से। आप समझ रहे होंगे कि जैसे नानी खत्म हुई, मानिका का रिश्ता भी खत्म हो गया साथ में, तो बड़ा स्टैंड ले लिया। आपको पता है इतना डिफिकल्ट रिश्ता था ना, ये इतना डिफिकल्ट था ना, बहुत मुश्किल था। पहले आपको पता है जब मैंने इमरान का करवाया तो वो बड़ा तंग था रेहाम से। और रेहाम का भी आपने करवाया था रिश्ता? या मैंने ही करवाया था। ओह माय गॉड। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, बहुत बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं सोती थी, खाती थी, उठती थी, बैठती थी, तो मुझे इन्हीं की टेंशन रहती थी। हालांकि मेरा तो काम ही खत्म हो गया ना रिश्ता करवाने के बाद। हाँ, तो मैं इतनी फंस गई मसले में, इतनी फंस गई। कैसे फंसी, कैसे तंग करते थे अरे आपको? क्या बताऊं आपको डूड, आपको पता है क्या हुआ? उसने मुझे कहा, हाय क्या कर दिया ये इमरान, क्या कर रहा है? रेहाम ने आपको कहा? हाँ बिल्कुल, रेहाम ने कॉल करके मुझे कहा, कान खाए होते कि देखो मानी क्या कर रहा है। मैंने कहा मानी कौन है? ओहो, प्यार से कहती थी ना मानी। अच्छा, इमरान खान को प्यार से मानी बोलती थी? हाँ बिल्कुल, वो मैं बोलती थी ना, तो मुझसे ही सीख लिया उसने। अच्छा 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 अच्छा। हमारे फैमिली रिलेशंस है ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज में। हाँ। तो फिर पता है क्या, कॉल करके कहती है देखो मानी डर्टी चैट कर रहा है। मैंने कहा दीदी ये मुझे ना बताओ, ये तुम्हारे अंदर का मामला है, उसे मना करो प्यार से, उसको कुछ लाड शाड करो, माज आ जाएगा। तो कहती नहीं, तुमने मेरा गलत रिश्ता करवा दिया। थोड़ी देर के बाद इमरान का फोन आ गया। कहता है आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो कहता है ये मुझसे पर्स मांग रही है। अच्छा, वो रेहाम के और खान साहब के ताल्लुकात क्यों खराब हुए थे? असल में ना रेहाम ने कहा कि मुझे पर्स ले दे, हैंड बैग जो था। हाँ बिल्कुल, हैंड बैग कहा उसने मुझे कि मुझे हैंड बैग ले दें। अच्छा। तो खान साहब खफा हो गए इस बात से। क्यों? अरे हम ना पर्स मांगती, कुछ और मांग लेती। अच्छा नाज़रीन, पर्स मांगने की वजह से ताल्लुकात खराब हुए इनके। बस क्या कहें आपको, बड़ी बड़ी फैमिलियों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ, खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरी वाइफ महंगा लाखों रुपए का पर्स मांगेगी तो मैं तलाक दे दूंगा। अच्छा, यहाँ से बात शुरू हुई है? बिल्कुल ऐसे ही शुरू हुई है ओह बात। माय गॉड। तो अभी जो रेहाम ने आगे शादी कर ली है, तो वो भी आपके मशवरे से हुई है, आपने करवाई है? हाँ, या मेरे मशवरे से हुई है। अभी तक तो वो सही चल रहा है, उनका मामला तो सही चल रहा है, पर इधर मुझे मानी ने बहुत तंग किया। अभी आपको पता है कितना मसले हैं उसके। अभी दोबारा से मैंने जब पिंकी से शादी करवाई तो फिर मुझे कॉल पे कॉल कि देखो ये तो वाइट बुरके में छुपी रहती है, मुझे मिलती नहीं है, कहाँ है? किचन में जाता हूँ वाइट बुरका चुड़ैलों की तरह पहना हुआ है, भूतनी लग रही है मुझे, मतलब मेरे ख्वाबों में आ रही है। मैंने कहा खान साहब ना करे, आप इतनी दफा रंडवे नहीं हो सकते, अच्छी बात नहीं है। अभी फोन किसका आया था आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे जुल्फी बुखारी का फोन आया था, रिचल मेरा भी करवा दो। तो मैंने कहा कि जुल्फी आज टिक जाओ, क्योंकि काफी दिन से टाइम ले रहा है ना, तो मेरे पास टाइम कम होता है। वो किससे करवाना चाह रहे हैं? आपको पता है बुशरा से इसकी बातचीत चली है, तो कोई ना कोई सिस्टम तो करेंगे ना। अच्छा, यानी कि वो बुशरा बीबी से मशवरा करके फिर आगे वो करेंगे। खैर, हम आगे चल बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर। अच्छा रिचल, आपने सुना है कि इंडिया में भी बड़े अच्छे रिश्ते जो हैं वो आप... असल में राखी, हाँ, राखी सावंत का और उसके हस्बैंड आदिल। हाँ, आदिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदिल मेरे चक्करों में था, तो मैं परेशान रहने लगी कि आदिल क्या करता है हरकतें। मैंने आदिल को कहा देखो आदिल, तुम राखी को मुस्लिम कर लो आसानी से,
तो उसने कहा कि वो ऐसे नहीं मानेगी, वो मेरे साथ घूमने फिरने तो जाती है, डेट करती है, मुझे सेपरेशन में रहती है, तो मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ सेटल होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पता है क्या, तुम मेरा लेवल नहीं हो, मेरा स्टैंडर्ड जरा हाई है इसलिए। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके कि रिचल जी ने रिश्ते सही करवाए हैं आया कि गलत करवाए हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।